Hey guys, hi. Once again, this is me, Sonar Singh, and today we are going to discuss the third case study. I told you, हर दिन एक case study आपको मिलेगा, and there will be total 7 case studies, right? So without any further delays, let's get right on to it. And सबसे पहले जो introduction वाली चीज़ है, वो कर लेते हैं. So guys, you already know क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ट्रैकर पे 3GS BNJ एंड टेलीग्राम चैनल क्या है सोना सिंह अकेडमी. ये आपको ऑलरेडी पता है एंड इफ यू इन केस यू डोंट नो मी आई एम सोना सिंह. आई एम बीटेक फ्रॉम एवरी यूनिवर्सिटी एंड मैं यहाँ पे आई टेक केयर ऑफ फाउंडेशन क्लासेस एट अन अकेडमी. व्हाट इज बग्स बाउंटी? Beta bugs bounty is basically a procedure that we have started. So if you encounter anything wrong, anything inappropriate on YouTube, आप हमें बता सकते हो by filling the form जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है and will take appropriate action and obviously will reward you for that as well. अब बेटा सबसे अहम चीज है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखो आपको ऑलरेडी पता है कि फॉर यू पीपल a lot of materials and a lot of classes are free completely on YouTube and special classes में दोनों ही जगह काफी चीजें फ्री है. बट those are not organized courses. ये organized courses नहीं है और इसीलिए हम लेकर आते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच इज एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जहां आप एक पर्टिकुलर मोटिव के लिए उस रिक्वायरमेंट के सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हो, एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ रहे हो, कोई भी चीज़ एक दूसरे से क्लैश नहीं होगी, घर बैठे बैठे पढ़ रहे हो. और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है, इसका सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाता है ना. आप कभी कभी सोचते हो सर आप ये रोज बताते हो, बेटा रोज बताने का बस पर्पस यही है कि जस्ट इन केस इफ देयर इज सम न्यू स्टूडेंट ही और शी नोज अबाउट दिस, राइट. यू गेट एवरीथिंग इन रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स. आपको अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस टेस्ट, राइट. अब करना कैसे है आप अपनी कैटेगरी चूज करोगे. ट्राई चूजिंग अ बड़ा सब्सक्रिप्शन 24 months और सो. और बड़ा सब्सक्रिप्शन चूज करने से क्या होगा, ऐड करना मेरा कोड 1605 एंड आपका पर मंथ प्राइस will drop like anything, right? So guys, use this if this is there. Why not use it? Also this was this offer कि अगर आप 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो you get additional 6 महीना फ्री. बट ये सिर्फ पहले 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए था. प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री भी मिल सकता है फॉर 15 days if you are on an academy app and you ask 10 plus doubts. So ask a doubt को इस्तेमाल करो और 10 doubts पूछो and you might stand a chance to win these plus subscription for 15 days. अब बहुत सारे अपकमिंग बैचेस हैं ग्रेड 9 टर्म 2 के लिए, फाउंडेशन टर्म 1 रिवीजन 10th के लिए, एनटीएससी और एनएससीजीएस ये दोनों एग्जाम जो जनवरी में आने वाले उनके लिए. तो यूज ऑल ऑफ दिस. अब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है? प्लस का बड़ा भाई. दैट मीन्स यूल हैव एवरीथिंग दैट इज देयर ऑन प्लस. बट उसके अलावा यू हैव अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगे, वीकली रिपोर्ट्स होंगे, पेरेंट कनेक्ट सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे. लेने का तरीका वहाँ भी वही है. पहले क्लिक ऑन कैटेगरी, दूसरा क्लिक ऑन यू नो the code and the code gives you an extra 10% off. तो बेटा why not use these features. और अगर आपको थोड़ा सा ना डाउट है तो पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लो. स्पेशल क्लासेस कम्प्लीटली फ्री लाइव होता है. एकदम आप क्वेश्चंस कुछ भी डाउट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, है ना. फोटो भेज के पूछ सकते हो, लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड्स होता है. ऑल ऑफ दिस इज देयर, राइट. तो गाइज why are we waiting for, है ना. So try all of these classes, YouTube, फिर स्पेशल एंड फाइनली इफ यू आर कन्विंस्ड गो फॉर प्लस. ठीक है. तो विल टॉक मोर अबाउट दिस स्टफ इन लाइव क्लासेस. बट आज चलते हैं अब आज के क्वेश्चन के लिए. सो लेट मी गो फॉर माय क्वेश्चन. ठीक है. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल वॉल्यूम एंड इट्स कॉन्स्ट्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है. तो चलो चलते हैं. आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है. इनफैक्ट दो ग्राफ दिए हुए. पहला ग्राफ आपको एक्स एक्सिस पे ट्रैवल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस किसी भी चीज को ट्रैवल करना पड़ेगा वो बता रहा है. और वाई एक्सिस पे बता रहा है कि ट्रैवल डिस्टेंस के हिसाब से टाइम कितना बढ़ जाएगा. ठीक है. एंड दे हैव शोन यू दिस फॉर एक्टिव डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप एटीपी जहां खर्च करते हो उसके लिए बताया है. दे हैव शोन यू द सेम डेटा फॉर लार्ज प्रोटीन्स, फॉर स्मॉल प्रोटीन्स एंड फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स के लिए बता रखा है. और लगभग हमने सब में देख रहे हैं कि जैसे ही ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ता है आपका ट्रैवल टाइम इज इंक्रीजिंग. आई होप इतना आपको ग्राफ से समझ आ गया था कि जैसे जैसे ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ रहा है
टाइम बढ़ते जा रहा है। अब उन्होंने फिर एक ग्राफ दिया, सेल वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे सेल का साइज है और वाई एक्सिस पे उसका फिटनेस है, राइट। वाई एक्सिस इज हाउ फिट अ सेल इज, राइट। नाउ अब आप बोलोगे सर फिटनेस कैसे पता किया, हाउ डिड दे कम टू नो अबाउट फिटनेस? सो वी डोंट नो, वी हैव बीन जस्ट गिवन दिस इंफॉर्मेशन एंड आप टेंशन मत लो if you don't know right now what is this fitness, right, because that will be later on talked about, but right now you just know fitness, ठीक है। अब इनके बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, लुकिंग एट द ग्राफ हाउ डू यू रेट द फिटनेस ऑफ लार्ज सेल्स। पहला क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट, बिना किसी एप्लीकेशन, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया कि भैया ग्राफ देखो और मुझे मुझे बताओ। तो देखा गया है कि भाई लार्ज सेल्स आर मोर एफिशिएंट, स्मॉल सेल्स आर मोर एफिशिएंट। तीन ऑप्शंस दिए, बोथ अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी लार्ज साइज इज इनएफिशिएंट इन सेल्स। तो लार्जर सेल्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, आपको तीन ऑप्शंस दिए गए थे, यू हैव टू चूज वन। तो वेरी वेरी सिंपल है दैट अगर छोटा है सेल्स तो भी प्रॉब्लम है, अगर बड़ा है सेल्स तो भी प्रॉब्लम है, राइट। यू डोंट वांट एनी ऑफ दैट। सो बोथ, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बोथ अ वेरी स्मॉल और अ वेरी लार्ज साइज इज इनएफिशिएंट, ठीक है। अब कंसीडर अ सेल विच इज वेरी स्मॉल, द डिक्रीज इन फिटनेस माइट बी ड्यू टू। अब बोला है कि भाई कंसीडर करो एक सेल जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है, डिक्रीज इन फिटनेस किस वजह से हो रहा है, राइट, व्हाई यू आर हैविंग अ डिक्रीज इन फिटनेस, राइट। ये डिक्रीज इन फिटनेस आपको देखने को मिल रहा है, व्हाई आर यू हैविंग दिस, less number of chromosomes than can be accommodated, less amount of food storage that the cells can have, less amount of raw materials that the cells can have, less rate of raw material availability for metabolism। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोच में डाल दिया गया, यहाँ आपको दोनों ग्राफ का यूज करना है और थोड़ा सा रिमेंबर यू ऑलवेज हैव टू चूज द बेस्ट आंसर। तो अगर सेल बहुत छोटा है, पहले क्या बोला गया, सेल विच इज वेरी स्मॉल, है ना, तो वेरी स्मॉल में जो डिक्रीज इन फिटनेस है वो क्यों होगा, लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डेफिनेटली अगर सेल का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस भी छोटा होगा अगर यूकैरियोट है तो। लेस अमाउंट ऑफ फूड, जब सेल छोटा है, मेरे पास घर छोटा है तो किचन भी छोटा ही होगा ना, ऑब्वियसली। लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, मेक सेंस, अगर मेरे पास रॉ मटेरियल्स नहीं है तो मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर सकता मैं। तो ए बी एंड सी तीनों में से मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा, ऑल ऑफ दीज मेक सेंस। बट फिर आता है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी क्या है, लेस रेट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी फॉर मेटाबॉलिज्म। यहां रेट की बात कर दी गई है, लेस क्रोमोसोम्स यस, लेस अमाउंट यस, लेस अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स यस। अब अगर आप डाइवर्सिटी को अभी पढ़ चुके हो, मोनेरा में हमने देखा है प्रोकैरियोट्स आर वेरी स्मॉल but look at what they have achieved with that small size. They can survive the harshest of environments, they have almost defied a lot of antibiotics जो हमने उनके अगेंस्ट बनाए। तो ये तो नहीं कह सकते कि दे आर नॉट फिट, है ना, बट फिर भी अगर छोटा साइज है, राइट, तो रेट ऑफ रॉ मटेरियल का क्या होगा। अब जैसे आप साइज छोटा करोगे, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आपका बढ़ जाएगा। मोर सरफेस एरिया की वजह से, मोर सरफेस एरिया की वजह से आपका छोटे सेल्स को हानि नहीं पहुंचेगा, बड़े सेल्स को पहुंचता है। अब यहीं पे एक ट्रिक था, जैसे हम रेट देखते हैं ना, हमारे दिमाग में तुरंत वो लॉजिक क्लिक करता है कि अच्छा बड़ा सेल्स है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम, अगर आप सरफेस एरिया टू वॉल्यूम तक पहुंच चुके हो तो यू क्विकली लूज द ट्रैक ऑफ द क्वेश्चन, की क्वेश्चन ने स्मॉल सेल्स के लिए पूछा है, लार्ज सेल्स के लिए नहीं पूछा। तो लार्ज सेल्स में रेट विल डिक्रीज विदाउट अ डाउट, बट स्मॉल सेल्स के लिए पूछ लिया है। तो स्मॉल सेल्स के लिए द बेस्ट इज रॉ मटेरियल, है ना। अगर रॉ मटेरियल उसके पास नहीं है तो जहां भी वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पे, और अगर एनवायरनमेंट में कोई चीज कम हुई तो उसका फिटनेस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज दैट।
अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इस थर्ड क्वेश्चन पे उन्होंने आपको सेम क्वेश्चन के साथ एक और ग्राफ मैंने दिया है आपको। once again guys, all of these graphs are picked up from research papers of value, right? So some are used in only representational capacity. So in a study, size of individual cell of algal blooms were surveyed. The data was represented as follows, right? तो अब उसी कॉन्सेप्ट को मैंने कंटिन्यू किया है, ठीक है। साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ऑफ एल्गल बूम्स वर सर्वेड, द डेटा वाज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये आपके सामने डेटा दे दिया गया, ठीक है। अब इस डेटा पे देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इन दिस क्लास, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस। मैं आपको बस क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है एंड आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो जो कल आ जाएगा। पहला सिंपल पूछा है, समराइज द ऑब्जर्वेशन, तो 2 लाइंस में समराइज करो, ठीक है। आई विल डिस्कस दिस बट इन द कमिंग वीडियो। नेक्स्ट है, अ पॉसिबल रिलेशन बिटवीन जनरेशन टाइम ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड देयर प्रेडेटर इज। अब ये बड़ा ही अजीब है क्वेश्चन। तो देखो, हमने इजी से डिफिकल्ट कैटेगरी में मैंने क्वेश्चन बनाया। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, ग्राफ देखकर बता दो। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तीसरा क्वेश्चन चलो फिर से वही, ग्राफ को सब पढ़ो और दिखा दो, समराइज द ऑब्जर्वेशन। पर चौथा क्वेश्चन में पॉसिबल रिलेशन बिटवीन जनरेशन टाइम ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड देयर प्रेडेटर, ठीक है। क्योंकि राइट, क्योंकि इन्होंने आपको एक डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है भाई? स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन इज कंज्यूम्ड बाय यूनिसेल्युलर प्रोटिस्ट whereas large by metazoan zooplanktons, राइट। तो आपको स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स और लार्ज फाइटोप्लैंक्टन्स दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और अब आपसे जनरेशन टाइम पे एक सवाल पूछ लिया गया कि डू यू थिंक देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द जनरेशन टाइम ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड देयर प्रेडेटर्स। पहले स्मॉल के लिए पूछा गया, 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, और फिर मैंने इसी चीज को बड़े के लिए पूछ लिया गया। सो यू हैव 2 क्वेश्चंस ऑन basis of this graph and the graph that you have already seen with me. तो बेटा, these questions are going to be challenging, but आप कर सकते हो, करोगे तो होगा, राइट। अब ये मत सोचना कि सर छोड़ो ना, नहीं आया तो नहीं आया, पर आपको रेडी तो रहना है ना बेटा, राइट। सो गाइज, so what I'm going to do is I'm going back to the PPT, means I'm winding up the session, or try to do this, and we'll meet in the next session. If you like these kinds of smart thinking questions, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। डू रिमेंबर टू चेक आउट द टेस्ट्स। टेस्ट्स आर अपलोडेड ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्रेस द बेल आइकन so that you stay tuned with all of these videos, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।